आज के को आरआरबी ग्रुप डी सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे कॉन्सेप्ट की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको ब्याज की गणना करना है। रेट आपको पता है, मूलधन पता है और टाइम भी आपको पता है। तो पूछा क्या आपसे, ब्याज आपसे पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। फार्मूला आपको पता है, या मैं यहाँ पे लिख दूं कितना, SI बराबर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, इस तरह भी लिख सकता हूं, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पूरा बता रखा है। ठीक है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए करना है कि यहाँ पे फिर भी बता रहा हूं क्या है, जो P है ये हमारा क्या है, मूलधन है, R क्या है, रेट यानी दर है, और T क्या है, समय हमारा। अब देखिए करना है कि सब कुछ आपको पता है, इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहां से हम लोग सॉल्व करें, SI बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दिया गया, ये 2500 रुपए दिया गया, क्लियर है, और रेट कितनी दी गई, 6%, और टाइम कितना दिया गया, ये 2 साल और 3 महीने। तो करना क्या आपको, यहाँ पे जो दर है वो किसमें देखिए वार्षिक है, जो दर है किसमें, वार्षिक है। तो ये जो समय दिया गया इससे भी करना क्या आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 2 साल तो पूरा है, ये जो 3 महीना है इससे करना क्या आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 3 महीने को, तो क्या करना आपको 12 से भाग देना होगा, तो कितना मिलेगा, 1/4 वर्ष मिलेगा। क्लियर है, अब 2 साल ये है और 1/4 साल ये, तो इसको इन दोनों को जोड़ना होगा, 4 दूना 8 है, कितना हो गया, 9/4। टाइम कितना मिलेगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टाइम कितना मिलेगा, 9/4। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है कि नहीं, पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको कैलकुलेशन ही करना है। ये देखिए ये कट गया इससे, अगर देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 से काट दो, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। अब करना क्या है, इन सभी का आपस में मल्टीपल करना है। जब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो 25 नवा कितना होता है, 225। 25 नवा कितना होता है, 225 होता है, और 225 का करना क्या, आपको 3 में गुणा करना है। तो 2 3 6 और 25 कितना हो जाएगा, 75। तो कितना मिलेगा, 675, 675, और नीचे कितना बचा आपका, 2 बचा है। क्लियर है। अब इसके बाद करना है कि इसको डिवाइड करना है, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। कितना रुपया ब्याज बनेगा, इतना रुपया ब्याज बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, और ऐसे क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, साधारण ब्याज पूछता था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर कितना दी गई, ब्याज की दर कितना दी गई, 7.25% वार्षिक हो। अब देखिए फार्मूला तो आपको पता है कि SI बराबर होता है कि PRT/100, यही तो होता है। और आपसे ये पूछा है और ये तीनों आपको दिया गया है, तो इसमें रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। SI बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दिया गया, 1600 है, और रेट कितनी दी गई, 7.25, और टाइम कितना दिया गया, 10 वर्ष, और पूरी का बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर करना है क्या, अगर मैं यहाँ पे जो डबल जीरो है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, अगर इसको हटाना चाहूँ तो या तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूं, या तो यहीं से मैं इसको काट के क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ठीक है, कोई या तो यहीं से काट के मैं हटा सकता हूँ। अब देखिए करना है कि अगर मैं इसको यहाँ से ये जो डबल जीरो है ये क्या करेगा, दशमलव को फिनिश कर दिया। क्लियर है। अब देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, इतना क्लियर है। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं
तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। अगर इसको 25 से डिवाइड करूं तो 100 में कितने 25 होती हैं 4, तो 700 में कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और एक 25 ये कितना हो जाएगा 29 बार में ये 25 से कटेगा। क्लियर है। अब इसके बाद करना है कि इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, 4 बार में कट गया। अगर मैं इसको 30 मान लूं तो 30 चौको कितना हो जाएगा 120, लेकिन उसमें से कितना 4 आपको घटाना है। अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 116, 116 मिलेगा और ये जीरो आपका बचा है। कितना ब्याज बनेगा 1160 रुपए ब्याज बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपए पर 5 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, यानी एसआई का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, बहुत सारे पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो करना क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, जो अच्छा है ये क्या रहा है, इस रेट से क्या कर रहा है, इतने रुपए उधार लेता है और समान राशि यानी इसी राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। ठीक है, यानी इसने जो पैसे लिया और ये अपने दोस्त को उधार दे रहा है, लेकिन रेट क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो पूछा क्या अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। ठीक है, देखिए जो अक्षय पैसे उधार ले रहा है वो किस रेट से ले रहा है, ये जो 3000 रुपये उधार ले रहा है, क्या दर है इसकी 6% है। लेकिन वही राशि इसने क्या कर दिया, अपने दोस्त को दे दिया और उतने ही समय के लिए, लेकिन दर क्या कर दी, इसने बढ़ा दिया। रेट क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। तो अब पूछा क्या उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, जो ये एक्स्ट्रा परसेंट बढ़ा के दे रहा है अपने दोस्त को। ठीक है, यानी कितना ये बढ़ा रहा है 3% एक्स्ट्रा। यही तो अक्षय को लाभ होगा, यही प्रतिशत में से लाभ होगा। लेकिन कितने साल के लिए दे रहा है, ये 2 साल के लिए दे रहा है और 2 साल के लिए इसने भी तो लिया था। तो करना है कि अगर 1 साल में 3% का लाभ होगा तो अगले साल में कितने परसेंट का लाभ होगा, 3% का और लाभ होगा। तो कह सकते हैं इस तरह से टोटल कितना लाभ होगा, 6% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 6% का लाभ होगा। क्लियर है, कितने परसेंट का लाभ होगा, 6% का लाभ होगा अक्षय को। तो आपको करना है कि जो टोटल धन है इसका करिए कि आप 6% आप निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही तो लाभ हो रहा है 6%। अब 6% जब निकालेंगे टोटल धन का तो कितना मिलेगा, 6×3=18, कितना मिलेगा 180 रुपए। यानी अक्षय को कितने रुपए का लाभ होगा, 180 रुपए का लाभ होगा। देखिए जो अक्षय ये क्या कर रहा है, जो उधार ले रहा है इस रेट से ले रहा है और इतना रुपया ले रहा है। जैसे इसने उधार लिया, ये धन क्या कर दिया, उठा के अपने दोस्त को दे दिया और उतने ही समय के लिए दे रहा है, लेकिन दर क्या कर दी, इसने बढ़ा दिया। जो दर बढ़ा रहा है इसी की वजह से इसे क्या होगा, लाभ होगा। अगर 1 साल में 30% का लाभ होगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 6% का। टोटल धन का 6% निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया, एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में राशि इतना हो जाती है। अगर ये इतना हो जाती है तो इसमें क्या मूलधन शामिल है, ब्याज शामिल है। तो कह सकते एक तरह से ये क्या है, मिश्र धन है। और 10 वर्षों में राशि इतना हो जाती है तो पूछा क्या, राशि यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। देखिए वह ये क्वेश्चन आसान है, आप डायरेक्ट घटा के पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूँ। अब देखिए करने की जो 5 वर्षों का जो मिश्र धन है, जो 5 वर्षों का मिश्र धन कितना दिया गया, 457। और 10 वर्षों में वही राशि कितना हो जाती है, 10 ईयर में कितना हो जा रहा है, ये 574 हो जा रही है। क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं, अगर मैं इसको यहां से, ये मिश्र धन है और ये भी 10 वर्ष का मिश्र धन है, यानी इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। इसको घटाइए कितना मिलेगा, जब इसको घटाएंगे नीचे वाला देखिए बड़ा आपका, तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना 1 हो जाएगा, ये 1। यानी जो 5 वर्ष का जो ब्याज है कितना मिल गया, 117 रुपए। क्लियर है। लेकिन अगर पहले वाले को आप देखिए तो इसमें जो 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। जबकि आपको 5 वर्ष का ब्याज पता है, अगर मैं इसमें से घटा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, मुझे मूलधन मिलेगा।
अब इसको जब इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना मिलेगा, 0 हो जाएगा। 5 में से इसको घटाएंगे 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 340 रुपए, यानी मूलधन कितना है, 340 रुपए। सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सहित 3/4 वर्षों में इतना हो जाती है, 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी, इसमें आपसे ये पूछे, यानी मूलधन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए करने के जो 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से राशि इतने समय के लिए जमा की जा रही है और ये इतना हो जा रही है 8 साल के बाद। तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और इसमें क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। क्लियर है ना। तो कह सकते जो मूलधन है वो अपने आप में 100% होगा और ब्याज दोनों शामिल है। अगर देखा जाए तो अगर एक साल में कितना ब्याज बन रहा है, 8% ब्याज बन रहा है। अगर एक साल में 8% ब्याज बन रहा है तो अगले साल में कितना बनेगा, 8% बनेगा, अगले साल में 8% बनेगा। तो इस तरह से कितना ब्याज पता करना आपको, इतने वर्षों में कितना ब्याज बना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 छक्का 24, 24 3 27, 4 छक्का 24, 24 3 27/4 ये। क्लियर, इतना ईयर आपको मिला। अब देखिए करने के इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतने सालों में कितना % ब्याज बनेगा। 4 दूना 8, तो कितना मिल जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, या 27 गुणे आप 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, इतना प्रतिशत ब्याज बनेगा, 27 दूना 54%। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या शामिल है, अगर ये मिश्रधन है तो इसमें मूलधन शामिल है और ये इतना प्रतिशत ब्याज भी शामिल है। 54% क्या, ब्याज भी शामिल। तो कह सकते हैं ये मूलधन 100% होगा और ब्याज कितना, 54। तो ये टोटल कितना हो गया, 154% हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 154%। तो आपको करना है कि इसमें क्या करिए आप, 154 से क्या करिए, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, या 27 गुणा 2 लिखिए, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 154 और ये 100। क्लियर है। अब करना है कि इसको इससे डिवाइड करना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 6 बार में लग रहा है पूरा कट जाएगा। 6 चौको 24 हो गए, 6 25 30 2 32 हो गए, 6 कम 6 3 9, यानी 6 बार में ये पूरा कट जा रहा है। अब इसका मल्टीपल करिए तो कितना मिल जाएगा, 600, यानी मूलधन आपको कितना पता चल गया, 600 रुपए है। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए इसमें करना है कि एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, अगर ये मिश्रधन है तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि इतने वर्षों में कुल कितना ब्याज बनेगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कुल कितना ब्याज बनेगा, 27 दूना 54% ब्याज बनेगा। अगर ये मिश्रधन है तो मूलधन शामिल है और इसमें 54% ब्याज भी शामिल है। इसमें 154 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है। धनराशि आप बताइए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। यहां देखिए अगर कोई धनराशि है इस रेट से दी जा रही और इतने समय के लिए, ठीक है, फिर कहा क्या, उसी धनराशि को क्या कहा गया, इसने 10% हिसाब से इतने समय के लिए दिया जा रहा है, तो दोनों के ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, 50 रुपए का अंतर पाया गया। तो मूलधन आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इसकी मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा और इन दोनों का आपस में गुणा करके, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा और इन दोनों का आपस में गुणा करना, फिर दोनों के ब्याजों में अंतर करना होगा। जो भी अंतर मिलेगा इसमें करिए डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ब्याजों का अगर अंतर आपको करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 पे 6 कितना हो गया 30%। क्लियर है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो 2 5 10 हो गया, 5 का लाके इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्याजों में कितने का अंतर मिल रहा है, 5%, लेकिन रुपए में कितने रुपए का कमी हो जा रही है, इतने रुपए की। तो कह सकते हैं 5% बराबर 50। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि जो भी धन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। इसको काट तो ये, तो गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1000, यानी मूलधन आपको कितना पता चल गया, 1000 रुपए। तो सी ऑप्शन इसका देखिए
मैच करा। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे आसान से आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे सरल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों की ब्याज, इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों की ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, इतने का अंतर पाया गया। तो धनराशि आपसे जाना चल रहा है, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। आपको करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 12 चौको 48 हो गया, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 9 पचे 45, 48 और 45। तो दोनों के ब्याजों में कितने का अंतर मिलेगा, 12 चौको 48 हो गया, 12 चौको 48, और ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45। तो ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, 3% का। लेकिन रुपए में कितने रुपए का अंतर पाया जा रहा है, इतने रुपए का अंतर पाया जा रहा है। तो कह सकते दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब करना है कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कर लेंगे, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, बस इससे डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपए क्या करा, वो लाभ कमाता है। इतने रुपए वो क्या करा, कमाता है, मतलब क्या दिया आपको, लाभ दिया, प्रॉफिट आपको दिया गया। 4% पर उधार, 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी, आपसे ये पूछा गया। यानी कितनी राशि दी गई थी 4% पर, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा के थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मूलधन कितना दी गई है, 2000 रुपए की राशि है। अब इसे 2 भागों में बांट रहा है। पहले भाग पर ये क्या कर रहा है, 5% के हिसाब से दे रहा है, और दूसरा भाग कितना है, राशि को 4% के हिसाब से दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्रम से लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर बड़ा वाला लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए, ये 4% हो गया, और ये दूसरा एक भाग कितना है, ये 5%। क्रम के अनुसार आप लिखिए, सबसे छोटा जो ऊपर लिखिएगा, बड़ा वाला नीचे लिख लीजिएगा। अब इन दोनों से अगर पहले भाग पर कुछ राशि दे रहा है और दूसरे भाग पर कुछ राशि इस तरह से दे रहा है, ठीक है, तो इस पे इतना रेट लगा रहा है और इस पे इतना रेट लगा रहा है। ठीक है, अब ये कहा गया कि दोनों से कितना ब्याज मिला, एक वर्ष बाद 96 रुपए मिला। 96 रुपए क्या मिला, ये ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। क्लियर है, ब्याज मिल रहा है। अगर ये देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए तो ये कह सकते 4% इससे इस भाग से भी ब्याज बनेगा और 4% इस भाग से भी ब्याज बने, क्योंकि 4 से ये ज्यादा है ना, तो 4% श्योर है कि ये ब्याज देगा, 4% श्योर है कि ये ब्याज देगा, क्योंकि ये 4 से क्या ज्यादा है। तो कह सकते हैं एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों भागों से कम 4% ब्याज मिलेगा। तो पूरे धन का करिए कि आप 4% निकालिए, पूरे धन का 4% आप क्या करिए, निकालिए। जब निकालेंगे तो 4 पचे 20, सॉरी 4 दूना 8, 80 रुपए ब्याज बनेगा। यहां से मैंने देखा तो एक वर्ष में इतना ब्याज बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया, इतना ब्याज बन रहा है एक वर्ष का। तो ये एक्स्ट्रा ब्याज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला क्या कुछ दर यहाँ पे ज्यादा है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने निकाला, मुझे ये पता है कि श्योर पता है कि ये दोनों बैंकों से क्या करेगा, यानी दोनों से क्या करेगा, 4% श्योर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। 4 ये है, 4 इसके अंदर भी है, 4 से ज्यादा है, तो 4% ब्याज इससे भी लेगा। तो 4% मैंने क्या किया, पूरे धन का निकाला, तो मुझे एक वर्ष के ब्याज इतना मिला, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया इतना ब्याज है। तो आपको करना है कि इस ब्याज को इस ब्याज में से घटाइए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 16 रुपए। लेकिन अगर आप यहां से घटाएंगे, जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 1%। हम लोग कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना बच गया, 16। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, 1% बराबर है इतना है, तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें 100 से गुणा करें, तो कितना मिल गया, ये 1600 रुपए। ठीक है, यानी ये जो राशि मिली है, ये जो धन मिला है, ये किस पर मिला आपको, ये आपको 5% पर मिला है। 4% तो मैंने पहले कैलकुलेशन कर लिया था, जो 1% एक्स्ट्रा बच रहा है उस पर मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो इस तरह से ये जो मुझे राशि है, ये किस पर मिल गई, 5% वार्षिक वाले पर मिली है। ठीक है, यानी इस पर मिली है। तो पूछा कि हमसे 4% पे कितना धन मिला। देखिए दोनों को क्या करें, ये दोनों से क्या करें, इतने रुपए दे रहा है,
अगर इसको क्या कर दिया, इसको इसने कितना दे दिया 1600 रुपये, 5% पे कितना उधार दिया था 1600 रुपये दिया था, तो इसको कितना दिया होगा 16 4 कह सकते हैं 20, यानी कितना दिया होगा 400 रुपये दिया होगा। या आप इसको ऐसे भी घटा के पता कर सकते हैं कि अगर एक भाग को इतना दे रहा है तो दूसरे भाग को कितना राशि दी गई थी, आप इसको घटा लीजिए कितना मिल जाएगा ये 400 रुपये, यानी दूसरे भाग को कितना दी गई 400 रुपये दी गई। या कह सकते हैं कि 4% पर कितना राशि दी गई, 4% पर कितना राशि दी गई 400 रुपये दी गई। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करो। इसमें आपको करना है कि सबसे पहले ये दो भागों में डिवाइड करा, पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को इस से क्या करा ब्याज पर दे रहा उधार राशि। ठीक है, आपको करना है कि इसको क्रम से लिखना, तो 4 आप ऊपर लिख लीजिए, 5 आप नीचे लिखिए। अब मुझे ये पता है कि ये कहा गया कि एक वर्ष का ब्याज इतना है, तो मुझे ये पता है कि यानी इस वाले से 4% तो ब्याज बनेगा ही, इस वाले से भी 4% श्योर ब्याज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 4% से ज्यादा है, तो दोनों से 4% श्योर ब्याज बनेगा। तो मैंने क्या किया, टोटल धन का क्या कर दिया 4% निकाला, तो 80 रुपये ब्याज मिल गया। इस ब्याज को इस ब्याज में से घटा लिया तो कितना मिल गया 16। ये 16 रुपये अभी एक्स्ट्रा क्यों मिला है, क्योंकि ये वाला क्या है 4% से कुछ ज्यादा है, दर क्या है ज्यादा है, तो घटाएंगे तो कितना 1 मिल गया। 1% बराबर 16 है, इससे डिवाइड करिए और 100 से गुणा करिए तो आपको 16, यानी जो 5% पर राशि उधार ली गई थी, 5% पर जो राशि उधार ली गई थी वो कितना है 1600। अब पूछा कि आपसे 4% पर कितनी राशि ली गई थी, तो करना है कि आप इसको यहां से घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4% पर कितनी राशि ली गई थी 400 रुपये ली गई थी। तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखा जाए, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड किया है सेम ऊपर वाले की तरह। अब देखिए कहा कि 600 दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें पहले व्यक्ति को 5% की वार्षिक दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर ब्याज की दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग, यानी दोनों से कितना रुपया मिल रहा है ब्याज, इतना रुपया ब्याज मिल रहा है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए करना क्या, मैंने पीछे क्या बताया, जो धन दिया गया आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे पहले व्यक्ति को क्या करा 5% है और दूसरा 10 है, तो इसमें क्या करना, को क्रम से लिखना, छोटा वाला पहले आपको लिखना होगा। तो 5% हो गया और ये 10%। क्लियर है। अब मुझे पता है कि दोनों से क्या करेगा, दोनों से कितना ब्याज पा रहा है एक वर्ष में 40 रुपये ब्याज पा रहा है। अगर ये देखा जाए तो दोनों से ये श्योर है कि 5% ब्याज लेगा, इससे तो लेगा, इससे भी क्या करेगा 5% श्योर ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये 5% से ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम दोनों से तो 5% श्योर ब्याज लेगा। तो टोटल धन का जब 5% निकालेंगे, 5% जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आएगा, 5 का 30। जब 5% इसका निकालेंगे तो कितना मिलेगा 30 आपको मिलेगा। 30 करना कि इस ब्याज को इस ब्याज में से घटाना है, जब घटाएंगे इसको तो ये कितना मिल जाएगा 10। क्लियर है, 10 मिल गया। इसको घटाएंगे, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना मिल गया 5%। ये एक्स्ट्रा जो 10 रुपया है इस 5% की वजह से ही आया। अब इससे करना है कि इसको डिवाइड करना है और 100 से क्या करना है आपको गुणा करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 200 रुपये, कितना मिल जाएगा 200 रुपये मिले। और ये 200 राशि किस पर मिल गई आपको, इस वाले पर मिल गई 10% पर। किस पर मिली, ये 10% पर मिली। लेकिन हमसे पूछा कि पहले भाग पर, पहला वाला भाग कितना 5%, तो इसका भाग पता करने के लिए इसमें से करिए कि इसमें से आप क्या करिए घटा लिए। इसमें से करना क्या आपको घटाना, तो जो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 400 रुपये मिलेगा। पहले भाग को कितनी राशि दी गई थी 400 राशि दी गई थी। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि के 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर ब्याज के बराबर है, यानी दोनों के ब्याज के बराबर। इसमें यह कहा गया है कि एक राशि है जो 16% के हिसाब से इतने समय के लिए व्यय की जा रही है, ठीक है, जो निवेशित की जा रही है। अब एक दूसरी राशि है जो 5% के हिसाब से इस रेट से व्यय की यानी निवेशित की जा रही है। कहा गया कि दोनों के ब्याज बराबर है। अगर दोनों की ब्याज बराबर है तो दोनों राशियों का अनुपात आपसे पूछा गया, यानी दोनों मूलधन के अनुपात आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले पहले वाले के लिए मूलधन क्या P1 है और दूसरे वाले के लिए क्या मान लिए P2 मान लिए, ठीक है, दोनों का क्या आपस में बराबर। अब ये कहा कि दोनों के ब्याज क्या है बराबर है, तो आप यहां से कर लीजिए P1 यानी कह सकते हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT/100।
अगर ये दोनों के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने पहला वाला मूलधन कितना मान लिया, मैं P1 मान लिया, पहला वाला मूलधन P1 मान लिया। अब ये दिया गया है, रेट कितनी दी गई, 16% दी गई है, और दर ये कितना दिया गया, समय 3.5 दिएगा, और पूरे का बटा कितना होता है 100, और इक्वल टू P2 जो दूसरी राशि इसको मैंने P2 मान लिया, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, और ये 12.6, और पूरे का बटा कितना 100। अब देखिए करना कि यहां से कैलकुलेशन करके आपको करना क्या, बस P1 और P2 के बीच में रेशियो आपको निकालना, और कुछ भी नहीं करना। देखिए 0.1 अंक पे इधर भी है, 0.1 अंक पे इधर भी है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 7 35 हो गया। अगर 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 7 1 7 हो गया, 5 इधर के 7 8 56। क्लियर है, देखिए कटेगा 2 से, तो आप काट दीजिए, 2 8 16 हो गया, और ये 2 9 18। तो P1 P2 का अनुपात पूछा है, तो P1 और ये आ जाएगा P2 आ जाएगा। क्लियर है, ये 9 यहीं पर रहेगा, और ये 8 बढ़ जाएगा बट्टा, 8 कहाँ चला जाएगा, इधर बट्टा में हो जाएगा, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 8। तो दोनों के मूलधन में कितने का अनुपात होगा, 9 रेशियो 8 का। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, जब एक राशि का निवेशित 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे कितना राशि प्राप्त की गई, इतना राशि प्राप्त हुई। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, अगर जो ब्याज की रेट है वो क्या कर दे, 2% बढ़ा दिया जाए, तो पहले से राशि इतना होनी थी, तो निवेशित की गई राशि कितनी, यानी मूलधन आपसे पूछा गया। अब देखिए ये जो 2% ब्याज की दर बढ़ा रहा है, कितने समय के लिए बढ़ाएगा, ये 5 वर्षों के लिए बढ़ाएगा। तो इस तरह से ब्याज की दर कुल कितना बढ़ेगी, 5 दूना 10, परसेंटेज में कितना बढ़ गई, 10% बढ़ी। क्लियर है, लेकिन रुपए में देखा है तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई पहले से, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 350 रुपए मिलेगा। रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 350 रुपए वृद्धि हुई। परसेंटेज में तो इतना की वृद्धि हो गई पहले से, परसेंटेज में पहले से इतना की वृद्धि हुई, लेकिन रुपए में पहले से कितना की वृद्धि, इतना। तो कह सकते इस वृद्धि बराबर यही तो है। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, परसेंटेज में 10% की वृद्धि हो गई, और रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हो गई, इसको यहां से घटा लेंगे तो रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई आपको ये पता चल जाएगा, बटा 100। अब इसका करना कि आपको कैलकुलेशन करना, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे इसका करेंगे तो इसका डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 13 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेशित किया गया तो राशि इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले से 2% बढ़ा दिया जाए, 2 वर्ष बढ़ा दिए, प्रति वर्ष अधिक की जाती है या बढ़ा दिया जाता है, तो वह राशि इतना हो जाती है। तो निवेशित की गई राशि यानी मूलधन आपसे पूछे, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना। ठीक है, आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। इसका इसमें गुणा करेंगे, परसेंटेज में 10% की वृद्धि हो गई, और इसको यहां से घटाएंगे तो रुपए में जो वृद्धि होगी, तो परसेंटेज में 10% की वृद्धि होगी, और रुपए में बराबर इतना, 10 से भाग दे दीजिएगा और 100 से गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में इतना हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि थी, इसमें राशि, अगर वर्ष के अंत में इतना हो जाए तो ये कह सकते कि एक तरह से क्या हो जा रहा है, मिश्रधन है। मिश्रधन अगर ये है तो इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है, 8% के हिसाब से इतने समय का ब्याज भी शामिल है। तो सबसे पहले करना है कि आप देखिए ब्याज कितना बन रहा है, परसेंटेज में देखिए ब्याज कितना बन रहा है। जब इसको क्या करेंगे, इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये जो 2 वर्ष है, 2 वर्ष तो पूरा है, क्लियर है, और ये जो कि 9 महीने है, 9 महीने का अगर आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना, 3 3 9, 3 4 12, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष। क्लियर है, अब करना है कि जो टाइम है इसका लाके इसमें गुणा करेंगे, दर में गुणा करेंगे, तो यहां से कर लीजिए 8% और इंटू ये कितना है, 11 बटे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यानी परसेंटेज में कितने परसेंट का जो ब्याज बना, 22% का ब्याज बना। परसेंटेज में कितने परसेंट का ब्याज बना, 22% का ब्याज बना। लेकिन ये है कि आपका मिश्रधन है, तो कह सकते हैं मूलधन शामिल है और इसमें ब्याज शामिल है, ब्याज का मतलब 22% भी शामिल है।
तो मूलधन अपने आप में 100% होगा और 22% और शामिल है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा 122%। तो करना है कि आपको इसमें करिए कि 122 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है? अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या मैं करके दिखा रहा हूं। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा और इसको 2 से काटेंगे 6 1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहां से गुणा कर दूं या इसको डिवाइड कर दूं, 15 कम 15 15 6 15 बार में ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 15 25 75, यानी मूलधन कितना पता चल गया आपको, 750 रुपए। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 15 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन देखिए सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, आप चाहे तो क्वेश्चन देख लीजिए, सेम पीछे वाले की तरह ही सेम सॉल्व मिलेगा। आपको करने की इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा। और ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 16 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। निवेश किया गया मूलधन क्या था, इसमें आपसे ये पूछेगा। अब देखिए अगर ये करता कि पहले से जो भी दर थी अगर ये 10% बढ़ा देता उतने ही समय के लिए तो 2000 रुपए पहले से अधिक मिलता है। अगर देखा जाए तो 10% कितने सालों के लिए बढ़ाएगा, 5 सालों के लिए बढ़ाएगा। तो 10 × 50 यानी परसेंटेज में कितने बार वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। और रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 2000 रुपए की। तो कह सकते 50% बराबर कितना हो गया, 2000। अब करना क्या, अगर ये 50% है तो मूलधन आपसे पूछा ना 50% है तो 50% अगर 100% करना होगा तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। 100% का मान आपको पता चल गया, यानी मूलधन का मान आपको पता चल गया। यह एक तरीका ये कि आप इसमें करें क्या 50 से भाग देंगे 100 से गुणा करेंगे तो भी आपका 400 ही आंसर 4000 आंसर आएगा। ठीक है, बस आप रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी मेरी सिंपल इंटरेस्ट पर 1 से 2 वीडियो और आएगी। ठीक है।